नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आपके पास जो प्योर वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ जो है वो ड्रॉप्स एसिड के ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी करंट जो पास करता है वो आसानी से ईजिली कट सकता है। हमारे पास जो वाटर है उसको हम जब वो अपने आयंस में कन्वर्ट होता है हम उसे कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन। ठीक है, आपके पास इसमें 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे, H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करेंगे, अब ये वाटर हमारे पास सिंपल वाटर नहीं है बल्कि ये कौन सा वाटर है, एसिडिफाइड। क्यों? क्योंकि हमने इसमें एसिड ऐड किया है। ठीक है, जैसे ही हमने किया है तो अब आप देखिए इसमें 2 चार्जेस आए हैं, एक पॉजिटिव जिसे हम केटाइन कहते हैं, दूसरा नेगेटिव जो हमारे पास एनाइन है। अब एनाइन जो है वो किस तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, ये एनाइन है और ये आपके पास केटाइन है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, तो नेगेटिव वाला कौन सा होता है, कैथोड। ठीक है, और ये एनाइंस है, एनाइंस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाले की तरफ, और जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है उसका नाम है एनोड। ठीक है, अब ये हमने ये देखना है कि इसमें जैसे हमने लास्ट NaCl का दिया था, ओवरऑल रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन कहाँ हुई, रिडक्शन कहाँ हुई, कैसे कैसे कितने कितने इसमें आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किए या गेन किए। तो अब हम 1 बाय 1 वही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कब होगा, जब हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, मतलब ये कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 या 2 लिखते हैं तो 4 ही H पॉजिटिव आयन आएंगे आपके पास, 4 ही OH नेगेटिव आयन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसकी इक्वेशंस करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास ओवरऑल मैंने इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एट एनोड। ठीक है, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो कौन सा जो है आयन इसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव वाला कौन से होते हैं, एनाइन, और वो कौन सा है, 4OH नेगेटिव। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, नेगेटिव का क्या मतलब है, इसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, तो ये न्यूट्रल में आने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ठीक है, कितने, 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन ही ये लॉस कर देगा। अब बाकी देखिए आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, ये 4 का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन भी आपके पास 4 है और हाइड्रोजन भी 4 है। ठीक है, अगर हम वाटर बनाते हैं प्लस ऑक्सीजन, देखिए आपके पास 1 ऑक्सीजन है और 2 यहाँ पर हैं, टोटल आपके पास 3 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कितनी थी, 4, इसका मतलब आपके पास 1 ऑक्सीजन कम है। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 है, तो इट्स मीन अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो आपके पास 4 हाइड्रोजन, 2 ये ऑक्सीजन कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब आपके पास इक्वेशन बैलेंस होगी है। अब यहाँ पे बात आती है, इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये नेगेटिव वाला चार्ज था, किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाले की तरफ, एनोड की तरफ, तो इट्स मीन एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम रिडक्शन किस पर होती है, एट कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पर हमने ये वाला ले लिया, अब रह कौन सा गया, 4H पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये इसने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, लॉस इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने किया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ये न्यूट्रल फॉर्म में आने के लिए क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, कितने, 4। इसका मतलब ये वाले जो 4 हैं ये गेन कर लेगा, तो ये न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। के भी आप लिख सकते हैं, या 4H जो है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होती है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप ये इक्वेशन ना लिखें, ओवरऑल 4H और करके आप 2H2 लिख लें। ठीक है, अब हम आते हैं ओवरऑल रिएक्शन की तरफ।
ओवरऑल रिएक्शन में सबसे पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया था, हमारे पास था वाटर 2H2O। आप यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, उसका इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हम ओवरऑल लिखेंगे तो हमारे पास जो है ओवरऑल में हमारे पास कौन सी गैस है, एक तो ये O2 और एक ये 2H2, ठीक है। और ये जो 4 हाइड्रोजन है ये वाले आपके पास इस 4 हाइड्रोजन ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन में आपके पास 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, क्योंकि दोनों ही ये गैस हैं तो दोनों ही ऊपर आ जाएंगी, नीचे सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं होंगी, क्योंकि ये गैस है। गैस को जैसे ही कोई स्पेस मिलती है तो ये फ़ौरन से एस्केप होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें ये जो है सारा प्रोसीजर वो क्लोज सिस्टम में करना पड़ेगा, एयर टाइटली सिस्टम है। यहाँ तक आज के आपके 2 टॉपिक थे, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पेज नंबर 122 और आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ तक आज का आपका टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा टफ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ऑक्सीडेशन पे हमेशा एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी और रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओवरऑल में आपने दोनों को बैलेंस आउट कर लेना होता है इक्वेशन को। यहाँ तक आज का आपका टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री का पीरियड है और हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट्स, और उसको किस तरह से असाइन करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स थे ऑक्सीडेशन नंबर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह से काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या था, वो सेल जिसमें हम एनर्जी स्टोर करते हैं, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है। इसमें इजीली जो है क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमारा जो सेटअप है सेल का वो ऐसे होना चाहिए। एक कंटेनर होना चाहिए हमारे पास, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। पहला वाला जो पॉजिटिव वाला होगा हम उसे कहेंगे एनोड, जो सेकंड वाला है नेगेटिव वाला हम उसे कहेंगे कैथोड। हम इसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एक्वस सोल्यूशन है NaCl का। NaCl का एक्वस सोल्यूशन है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये जो आपके पास इसमें एक्वस सोल्यूशन था जिसे हमने कहा वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो सब्सटेंस जो कि इजीली अपने जो है वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और वो अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब उसमें से बिजली पास होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया ये अपने चार्जेस में आ जाएगा। आइंस में कौन कौन से, Na पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं केटाइन और Cl नेगेटिव जो कि हमारे पास है एनाइन, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही हमने करंट पास किया ये अपने आइंस में आ गया, और आइंस जो हैं वो 2 तरह के हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके ऊपर भी हमारे पास 2 तरह के थे इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों जो हैं अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होंगे। जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा एनोड की तरफ, ठीक है। अब आपके पास क्या यहाँ पे सूरत हाल क्या है, कि आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, ये आपके पास है नेगेटिव वाला कैथोड। पॉजिटिव वाले जब नेगेटिव की तरफ जाएंगे, अब पॉजिटिव वाला चार्ज कब फॉर्मेशन होती है उसकी, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। तो न्यूट्रल में आने के लिए वो क्या करेगा, जो उसने लॉस किए हैं वो गेन कर लेगा। जब जितने लॉस किए थे उतने ही वो गेन करेगा, तो इसका मतलब ये कि उसने गेन कर लिया, वो न्यूट्रल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल फॉर्म में आके क्या करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कैथोड की तरफ। इस पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, इसलिए ये कैथोड की तरफ जाएगा। और इसने न्यूट्रल होने के लिए इसने क्या किया है, अपने आप को इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसलिए इसका ये प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका मतलब ये कि कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन का। अब हम आते हैं दूसरे चार्ज की तरफ, Cl नेगेटिव की तरफ। सॉरी, क्लोरीन जो है ये आपके पास क्या है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाले चार्ज को हम कहते हैं एनाइन, ठीक, क्लियर।
अब ये किस तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, जिस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो न्यूट्रल फॉर्म में आने के लिए ये क्या करेगा, जितने इसने गेन किए थे वो अगेन जो है वो लॉस करके अपनी पहले वाली न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ। जितना भी ये सारा हमने पढ़ा है कि किसने गेन किए हैं, किसने लॉस किए हैं न्यूट्रल फॉर्म में आने के लिए, तो अब हम उसको जो है वो इक्वेशंस में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2NaCl, ये जो हमारे पास स्टार्टिंग इक्वेशन है वो है 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। हमने यहाँ पर 2 ही क्यों लिया, ठीक है, हमने इसको बैलेंस करने के लिए लिया है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो गैस है और क्लोरीन Cl की फॉर्म में नहीं होती, Cl2 की फॉर्म में होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीडेशन एनोड पे। अभी हमने डिस्कस की कि ऑक्सीडेशन किस पर होगी, एनोड पे। आपको इक्वेशन लिखने का जो मेथड है वो क्या है, आपके पास 2Cl नेगेटिव कहाँ से आया, ये वाला, ठीक है। अब आपके पास 2Cl नेगेटिव ये वाला आपने लिख लेना है। वो किस फॉर्म में है, आप देखें उस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है। न्यूट्रल में आने के लिए क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन जितने इसने गेन किए हैं वो लॉस कर देगा। एक क्लोरीन, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक क्लोरीन ने एक किया है, लेकिन 2 क्लोरीन होंगे तो कितने करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देगा, ठीक है। ये न्यूट्रल फॉर्म में आ गया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और क्योंकि ये नेगेटिव वाला है तो किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाले की तरफ, जो कि आपके पास है एनोड। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, हमने ये वाला ले लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2Na पॉजिटिव। 2Na पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड वाला ले लेंगे कि फर्स्ट वाला हमने यहाँ पे ले लिया, सेकंड वाला लेंगे 2Na पॉजिटिव। पॉजिटिव फॉर्म का क्या मतलब है, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो क्लोरीन ने लॉस किए थे ये वही वाला गेन करेगा, ठीक है। तो ये जब गेन करेगा तो इसने एक सोडियम है, एक करेगा, 2 है तो वो 2 करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा 2Na पॉजिटिव। इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन किस पे, कैथोड पे। अब हम ओवरऑल लिखते हैं। ओवरऑल में क्या होगा, सबसे पहले आपने ये जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी उसके जो प्रोडक्ट थे उसको रिएक्टेंट बना देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट आपके पास आया, आपने वो लिखना है, और ये वाला प्रोडक्ट आपके पास आया, आपने ये लिखना है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इक्वेशन को समराइज़ करेंगे तो इस साइड वाले इस साइड पर लिखेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड वाले से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास 2Na और Cl2 इस साइड पर रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास इजीली 2Cl नेगेटिव और 2Na पॉजिटिव आएगा। ये आपका अभी एक टॉपिक हुआ है वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।